दोस्तों नमस्कार। राजेश अरोरा फ्रॉम इंदौर। दोस्तों, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने घर पे बैठ के प्रॉपर्टी के बारे में अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के एक नहीं, दो बार नहीं, पांच, कम से कम 5 बार विचार विमर्श कीजिए और इस नतीजे पे पहुंचिए कि आपको प्रॉपर्टी किस तरह की लेनी है, कौन सी लोकेशन पे लेनी है और किस बजट में लेनी है और कब तक लेनी है। इन चारों चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह गौर फरमा के आप समझें और उसी के हिसाब से आप ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिएगा। और ब्रोकर के पास जब भी जाएं तब जिस तरह से एक डॉक्टर को हम लोग अपनी बीमारी पूरी तरह बताते, कोई भी बात नहीं छुपाते हैं, तो वो अपना इलाज अच्छी तरह से करता है, उसी तरह ब्रोकर भी प्रॉपर्टी का डॉक्टर होता है। तो उससे आप कोई भी अपनी बात ना छुपाते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाली बात करके उनको पूरी बात बताएंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से वो प्रॉपर्टी दिखाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप आज प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपकी मानसिकता 6 महीने बाद या साल भर बाद लेने की है, तो आप अभी से देखना बिल्कुल बंद कीजिए। कतई मत जाइए, ना आप खुद परेशान होइए, ना ही ब्रोकर बंधु बंदी को परेशान कीजिए। उसका कारण भी बताता हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। उस इसलिए है कि जो आपने अभी बनाया है और उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपकी मानसिकता 6 महीने बाद या साल भर बाद की है, तो ये मत समझिए कि जो प्रॉपर्टी आज आपने देख ली है वो 6 महीने बाद, 8 साल भर बाद, 8 महीने बाद उपलब्ध रहेगी। कोई ना कोई ब्रोकर के माध्यम से बिकी जाएगी, फिर आपका देखना व्यर्थ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो बजट हमारा रहता है और जिस हिसाब से हमारा बजट बढ़ता नहीं है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाते हैं और आखिर में जाके अपने को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट जिस हिसाब से बढ़ती है उसके लेवल पे अपना बजट नहीं बढ़ पाता है। तो जहां हम लोग डुप्लेक्स या बंगलो लेने की सोचते रहते हैं और लेट हो जाते हैं, वहीं पे फिर अपने को 3 BHK या 2 BHK फ्लैट में आना पड़ता है। इसलिए इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए और विचार विमर्श करके अब निकलिए, अब ब्रोकरों से मिलिए। और ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत जल्दी इसका डिसीजन लो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जिस हिसाब से आप पीटीएम में जाते हैं, बहुत सिंसियर होकर बच्चों के पीटीएम में जाते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी को भी एक पीटीएम ही मान के चलो और इसमें भी पूरी तरह सिंसियर होकर आप ब्रोकर से मिलो और प्रॉपर्टी देखो। और प्रॉपर्टी, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रॉपर्टी जब भी आप देखें, 5-25 प्रॉपर्टी महीने 15 दिन में आप देखें और डिसीजन तुरंत लें। इसमें आपको ही फायदा होगा क्योंकि आप एंड यूजर हैं, इन्वेस्टर नहीं है। तो मेरा बस बोलने का मतलब यह है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाए तो उसका फैसला आप जल्दी करें ताकि आपको आगे नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगली वीडियो में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में और भी कुछ टिप्स बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।